पोजीशन ले। वंदे मातरम, जय श्री राम। सरकार एक दिन में 100 फ्लाइट उड़ाएगी, 100 फ्लाइट लैंड कराएगी। तो काम ही नहीं हो पा रहा है। ये सही बात है, कमियां निकालने से काम नहीं चलेगा, उस कमियों को खत्म करने के लिए साथ चाहिए। जब ये लोग बोलते हैं कि if rape becomes inevitable, the girl should lie down and enjoy it. वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हमारा फर्स्ट यूथ पार्लियामेंट है जो कि हम लोग के यूनिवर्सिटी में होने वाला। ये एक इंट्रा यूथ पार्लियामेंट है, तो जिसमें कि मैं एज अ पंचायती राज मिनिस्टर सर्व कर रहा हूँ। और इनको ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो कि दोनों तरफ को से क्वेश्चन कर सकते हैं और दोनों तरफ और इनका जो मन करे या किसी भी पार्टी का पक्ष ले सकते हैं। अब हम लोग इस समय लिफ्ट में हैं। अब इस लिफ्ट से बाहर निकलता हूं तो आपको बाकी नेताओं से इंट्रोड्यूस कराता हूं। ये हमारे बीच प्रथम साहा जो कि एक बांग्लादेश से हमारे यूथ पार्लियामेंट में कैंडिडेट हैं। इनको मिला है शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्ट्री। और ये इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको मिला है? शिवर लोकसभा। और हमारे यहाँ पे जयंत जी हैं। आपको क्या मिनिस्ट्री मिली है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए आप? पता नहीं, ये भी पता नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, पता हो जाएगा आपको पार्लियामेंट में बैठते ही। और मैं अपने बाकी मंत्रीगण सुनिए, बोलिए। ये हमारे सुमित कुमार, इनको ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी औरंगाबाद। और ये हमारे हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश, इंडिगो क्राइसिस, इनको ही सबसे पहले इनसे ही सवाल करना शुरू होगा। इनसे सवाल कर रहा है अपोजिशन का लीडर। देखते हैं क्या होता है फिर, अब देखते हैं। और मेन कैंडिडेट से आपको मिलाना तो भूल ही गया, ये हमारे हैदराबादी मिस्टर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। ये हमारे शोएब खान भाई हैं। और ये एज ए मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सर्व कर रहे हैं ये। एंड ये इन्होंने अपना गेटअप धारण किया हुआ है पूरा असदुद्दीन ओवैसी जी का। और क्या कैसी तैयारी है ओवैसी साहब? आज जो है मॉबलिंग पर बोलना है, बुलडोजर पर बोलना है। और कितनी FIR हुई है और उसमें निष्पक्षता कितनी दिखाई गई है, कितने लोगों को मुआवजा दिला है, इस तरीके की बातों पे हम आपसे संसद में सवाल करना है। सदन पूरे जोश में है कि आज गाइस जो आज की पार्लियामेंट है, वो जो न्यू एक्ट आया हुआ है VBG रामजी बिल, उस पे है, उस डिबेट उस पे होगी। पहले स्पीकर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर ओथ होगी न्यू जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनकी, फिर उसके बाद क्वेश्चन आवर होगा, उसके बाद बिल प्रपोज किया जाएगा, बिल पे डिस्कशन होगी, डिबेट्स होंगी, बिल पे वोटिंग होगी, उसके बाद 0 आवर सेशन होगा, फिर उसके बाद आज की पार्लियामेंट एडजर्न कर दी जाएगी। गाइस ये हमारे यूथ पार्लियामेंट के विनर्स की ट्रॉफीज है। बेस्ट स्पीकर के लिए एक, बेस्ट इंडिपेंडेंट स्पीकर के लिए एक, बेस्ट अपोजिशन स्पीकर के लिए एक, और बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए एक। ये चेयर है स्पीकर महोदय की, 2 स्पीकर महोदय रहेंगे। एक ये भैया बैठे हुए, एक ये स्पीकर सर बैठे हुए हैं और एक ये दूसरे स्पीकर सर। एंड इधर भी कुछ ट्रॉफीज हैं बेस्ट पार्लियामेंटेरियन की आई, और ये भी और ट्रॉफीज हैं 3। ये जूरीज मेंबर का पैनल है। अभी जूरी मेंबर आए नहीं है, अभी कुछ देर में बस उनका आगमन होने ही वाला है। सभापति महोदय, प्रोसीडिंग पार्लियामेंट कब से स्टार्ट होगी? आप अपने पक्ष को बुलाएं, आपके नेता लेट हैं सारे। अरे माय अपॉलॉजी। भैया के हाथ में गृह मंत्रालय लगा हुआ है। बहुत जिम्मेदारी वाला कार्यभार इनके सर पे दे दिया गया है, क्योंकि जिम्मेदारियां उसी को दी जाती है जिससे उम्मीद होती है। तो इनसे उम्मीद थी तो जिम्मेदारी भी दी गई थी। ये पूरा इधर रूलिंग पार्टी का रूलिंग मेंबर्स बैठे हुए हैं, और इधर बैठे हुए हैं अपोजिशन मेंबर। अभी हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो मेंबर्स आए हुए नहीं है अभी थोड़ा सा विलम्ब होगा, मुझे लगता है आधा घंटा या 15 मिनट का।
तो जैसे ही आ जाते हैं तो फिर प्रोसीडिंग शुरू होगी। प्रोसीडिंग के बीच में मुझे नहीं लगता कि फोन चलाना अलाउ होगा। होता है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और वो हम लोग का भारतीय प्रियम्बल। गाइस, हमारे बीच रेल मंत्री जी। और आपका रेल मंत्रालय कैसा चल रहा है? बढ़िया, आपसे तो बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारा बजट भी बहुत ऊपर है। अच्छा, रेलवे का बजट भी बहुत ऊपर है, लेकिन ये मत भूलिए कि रेलवे में काम करने वाले व्यक्ति एक गांव से ही उठ के जब पहुंचते हैं वहां तक। आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? वंदे मातरम, जय श्री राम। आगे हमारे यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। इनकी हालत तो सबसे खराब लग रही है। खराब है। हमारी सरकार एक दिन में 100 फ्लाइट उड़ाएगी, 100 फ्लाइट लैंड कराएगी। अच्छा, इतनी बड़ी एयरपोर्ट, यस, इतनी बड़ी एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर स्वयं प्रकाश शुक्ला। मिनिस्टर साहब, ये हमारे माननीय इंडिपेंडेंट नेता, सबसे बड़े नेता सदन होने के हकदार हैं ये। क्या आप अपने स्वतंत्र कैंडिडेट होने का पूरा जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जी, निभा तो रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ के नेता है वो अभी बोलने में सक्षम नहीं है, शायद ऐसा लगता है। और आज हम थोड़ी रूलिंग पार्टी की तो लेनी देनी करेंगे, पर विपक्षी दल का भी थोड़ा आज सवाल किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गाइस, मैं आपको बता दूं, कल ये लोग इस तरीके से बहस कर रहे थे जैसे लग रहा था कि ये लोग पूरा विरोधी दल में ही हैं ना। इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है कि रूलिंग पार्टी का भी विरोध करें या और समर्थन करें, और अपोजिशन का भी समर्थन करें और विरोध करें। और ये कल ओवैसी जी के चेला बने थे। इन्होंने तो वीबी जी राम जी बिल ही फाड़ दिया। इनको पता नहीं है कि 2005 में आई थी और 6 में इम्प्लीमेंट करी गई थी। और खुद के तो मिनिस्टर साहब, आपके हाथ में कौन सी मिनिस्ट्री है? मेरे हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर, क्या हाल है? अभी हमें जबरदस्ती व्हिप साइन करना पड़ा। और व्हिप क्या होता है अभी पता चला है। अरे नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर अभी पधार रहे हैं। गाइस, मुझे मिली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और मेरा साथ दे रहे हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर और इधर एजुकेशन मिनिस्टर। तो पूरा कार्यभार इन्हीं तीनों पे है। देखते हैं अब शुरू होने के बाद, सदन शुरू होने के बाद क्या कैसा होता है। तैयारी तो पूरी है। कल हम लोगों ने जम के अपने पक्ष रखा, विरोधी दल ने भी उसका विरोध किया। दोनों तरफ का जो विरोध था और जो समर्थन था वो जमकर हुआ। एक बहुत ही बेहतरीन पार्लियामेंट्री सेशन हम लोग को देखने के लिए कल मिला। कल जो सेशन था वो वीबी जी राम जी बिल पर था, और आज जो सेशन होने वाला है वो पहले तो बिल पे वोटिंग होगी, थोड़ा सा डिस्कशन होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पेश किया जाएगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उस पर डिस्कशन होगी, स्पीचेस होगी, बहस होगी, वोटिंग होगी, फिर उसके बाद आएगा 0 आवर सेशन। पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। दिल्ली का AQI क्या है वो उनसे पूछो, क्या है AQI दिल्ली का? तो हम चाह रहे हैं कि विपक्ष साथ में आए, काम करें हम, लेकिन विपक्ष जो है AQI गिनने जा रहा है तो काम ही नहीं हो पा रहा है। ये सही बात है, कमियां निकालने से काम नहीं चलेगा, उस कमियों को ख़त्म करने के लिए साथ चाहिए। जो विपक्ष दे नहीं पा रहा है, विपक्ष को आप बताइए कि साथ दे, उसके बाद काम नहीं होता। यदि कोई कानून समय की कसौटी पर खड़ा नहीं कर रहा है तो उसमें सुधार करना ही बुद्धिमानी है, जो कि विपक्ष के समझ से एकदम परे है। प्रजापति, वर्षी त्रिवेदी, रिश्वर सिंह, तीनों को बाहर ले जाया जाए। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलते हैं कि if rape becomes inevitable, the girl should lie down and enjoy it. अध्यक्ष महोदय, अगर तोड़ करके ही सत्ता हासिल करनी है तो मैं इस सत्ता को चिमटी से भी छुरा बसर नहीं करता।
The opposition should look at its own history before it starts. हमने दोनों बिल पास करवा दिए, ऑपोजिशन का कुछ चल नहीं, दोनों बिल है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ऐसा मान रहा है कि मतलब आज जो हमें मौका मिला, जितने भी नेताओं थे उनको अपनी बात को एक सही तरीके से रखने का एक उन्होंने प्रयास किया। भले उन्होंने काफी गलतियां करी, परंतु इसके माध्यम से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर होगी और उन्हें मौका मिलेगा और उनके बिलीव अपने आप पर, उन्हें ऐसा लगेगा कि हम कहीं पर भी कुछ करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे साथ हैं, तब तक कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जी, कैसा रहा आज का जो सत्र था वो कैसा रहा? सत्र बहुत बढ़िया था। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे एनडीए के कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने इस प्रकार के नारे लगाए कि उनको बाहर कर दिया गया। बहुत ही दंडनीय घटना थी, लेकिन ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। to the Institute of Law for this youth parliament on what I think is a very, very relevant topic, that is the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Act versus what we have today, the BB Gina scheme. युवा वह शक्ति है जो शब्दों को आंदोलन में बदल सकती है और आंदोलन को विकास में बदल सकती है। गाइस, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पूरा मूड कोर्ट हॉल खाली हो चुका है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मिस्टर स्वयं प्रकाश शुक्ला जी को मिला हुआ है बेस्ट स्पीकर अवार्ड, सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द यूथ पार्लियामेंट 2026। As you can see, certificates, certificate of participation and certificate for achievement. कैसा लग रहा है भैया आपको? बहुत बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है हमें। हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय अखंड प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इस पूरे दौरान। और ये हमारे माननीय इंडिपेंडेंट स्पीकर, बेस्ट इंडिपेंडेंट स्पीकर का अवार्ड। और गाइज, मुझे भी एक छोटा सा सम्मान मिला हुआ है। ये सम्मान जो कि बेस्ट रूलिंग स्पीकर का अवार्ड मिला है मुझे, और ये हमारे एविएशन मिनिस्टर इस ट्रॉफी की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पे है। और हमारे इंडिपेंडेंट के स्पीकर ये हैं। अब मैं वीडियो में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितनी ज़बरदस्त और एनर्जेटिक तरीके से, कितना ज़बरदस्त और एनर्जेटिक तरीके से इन्होंने विपक्ष का विरोध किया है और पक्ष को क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये रहा हम लोग का सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, बेस्ट रूलिंग स्पीकर। अच्छा रहा सब सेशन, अच्छी तरीके से बिना किसी रुकावट के ये जो हमारा यूथ पार्लियामेंट 2026 था ये सफलता के पूर्वक ख़त्म हो चुका है। अब अगला यूथ पार्लियामेंट होगा 2027 में। सभी लोग अब अपना पैकअप कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग जा चुके हैं। और इधर सर्टिफिकेट मिल रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। जो भी लेना चाहे, जो भी पार्टिसिपेट किया था, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है। तो फिर इसी के साथ अब यूथ पार्लियामेंट का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाली है, जिसको देखने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वो वीडियो होने वाली है। और पारुल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको वो जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हर हर महादेव।